जब से अल्फा का टीजर रिलीज हुआ है, इंटरनेट पर इसकी चर्चा जोरों पर है। कहीं लोग इसे लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो कहीं काफी निराशा देखने को मिल रही है। इस फिल्म को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, वो इस बात का सबूत है कि अब दर्शकों की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक समय था जब ये यूनिवर्स बिल्कुल नया और फ्रेश महसूस होता था, लेकिन अब काफी लोगों का मानना है कि इसकी कहानियां, विजुअल स्टाइल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन धीरे धीरे रिपीट होने लगे हैं। टीजर पर सबसे बड़ी आलोचना ये हुई कि दो फीमेल लीड्स वाली स्पाई एक्शन फिल्म होने के अलावा इसमें ऐसा कुछ खास नया देखने को नहीं मिला जो पहले कभी ना देखा गया हो। इसके बजाय फिल्म कई ऐसे आइडियाज और ट्रोप्स पर चलती हुई नजर आई जिन्हें दर्शक भारतीय और इंटरनेशनल एक्शन फिल्मों में कई बार देख चुके हैं। सालों के दौरान वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने अपनी एक खास पहचान बना ली है। विदेशी लोकेशंस, ग्लॉसी सिनेमैटोग्राफी, बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस, स्लो मोशन शॉट्स, स्टाइलिश म्यूजिक और भारी सीजीआई अब लगभग हर फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। शुरुआत में ये फॉर्मूला शानदार तरीके से काम करता था। वॉर जैसी फिल्में इसलिए पसंद की गईं क्योंकि ये सब नया महसूस होता था, जबकि पठान ने इसी स्टाइल को और बड़े स्तर पर पेश करके रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। लेकिन जो चीज कभी फ्रेश लगती थी, वही अब काफी लोगों को प्रेडिक्टेबल लगने लगी है। अब दर्शक हैरान नहीं होते, बल्कि स्क्रीन पर जो देख रहे होते हैं उसे पहचान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अल्फा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसका ट्रेलर बहुत कम ऐसे पल देता है जो सच में अनएक्सपेक्टेड महसूस हों। टीजर देखने के बाद सबसे ज्यादा दिलचस्पी बॉबी देओल के किरदार को लेकर बनी थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि फिल्म उनके किरदार को एक रहस्य की तरह पेश कर रही है। क्या वो मेंटर हैं, विलेन हैं, देशभक्त हैं, या फिर उनका कोई छिपा हुआ एजेंडा है? कुछ सीन्स और फिल्म का माहौल इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उनके और आलिया भट्ट के किरदार के बीच कोई गहरी कहानी हो सकती है। लेकिन ट्रेलर आने के बाद ऐसा लगा कि फिल्म ने इस रहस्य का काफी हिस्सा पहले ही खोल दिया है। जहां लोगों की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए थी, वहीं अब कई दर्शकों को लग रहा है कि कहानी के बड़े हिस्से का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। एक और शिकायत जो बार बार सुनने को मिली वो शर्वरी के किरदार को लेकर थी। फिल्म को दो फीमेल लीड्स के साथ प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ट्रेलर में शर्वरी को उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी लोग उम्मीद कर रहे थे। दर्शक अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके किरदार की असली भूमिका क्या है। अच्छी मार्केटिंग का काम ये होता है कि वो अपने मुख्य किरदारों से दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव बनाए, लेकिन कई लोगों को लगता है कि यहां ये मौका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। इन आलोचनाओं के बावजूद आलिया भट्ट और शर्वरी की जोड़ी में काफी संभावनाएं नजर आती हैं। एक्शन फिल्मों में हमेशा से पुरुष किरदारों का दबदबा रहा है, इसलिए दो महिलाओं को मुख्य एक्शन हीरो के रूप में देखना अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन आज के दर्शक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते, बल्कि मजबूत और यादगार किरदार भी चाहते हैं। ट्रेलर के आधार पर देखा जाए तो दोनों के बीच का डायनेमिक काफी दिलचस्प लगता है। एक किरदार शांत, अनुशासित और कंट्रोल में दिखाई देता है, जबकि दूसरा ज्यादा ऊर्जावान, बेबाक और आवेगी नजर आता है। अगर फिल्म इस रिश्ते को सही तरीके से एक्सप्लोर करती है तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीन्स देखने में अच्छे और पॉलिश्ड लगते हैं। बाइक चेज, धमाके, मिलिट्री ऑपरेशंस, हैंड टू हैंड फाइट्स और बड़े स्तर की टक्करें सब मौजूद हैं। समस्या ये नहीं है कि एक्शन खराब दिख रहा है, बल्कि ये है कि इनमें से काफी कुछ पहले देखा हुआ महसूस होता है। फिल्म अपने मुख्य किरदारों के हिसाब से कोई बिल्कुल नई एक्शन स्टाइल पेश करने के बजाय पुराने स्पाई यूनिवर्स फॉर्मूले पर चलती हुई दिखाई देती है। नतीजा ये है कि एक्शन अच्छा तो लगता है, लेकिन यादगार नहीं बन पाता। फ्रेंचाइज के साथ जुड़ी एक और बड़ी चिंता सीजीआई का ज्यादा इस्तेमाल है। ट्रेलर के कई सीन्स में डिजिटल बैकग्राउंड और सीजीआई एनवायरनमेंट साफ दिखाई देते हैं, खासकर आउटडोर एक्शन सीक्वेंसेस में। आज के दर्शक विजुअल इफेक्ट्स को लेकर काफी जागरूक हो चुके हैं। वे अवास्तविक एक्शन को भी स्वीकार कर लेते हैं अगर वो मनोरंजक हो, लेकिन नकली दिखने वाले बैकग्राउंड अक्सर उन्हें कहानी से बाहर निकाल देते हैं। यही वजह है कि जब फिल्मों में बहुत ज्यादा सीजीआई दिखाई देता है तो वो कहानी के बजाय दर्शकों का ध्यान तकनीकी कमियों पर ले जाता है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या स्पाई यूनिवर्स समय के साथ खुद को बदल पाएगा? सफल फ्रेंचाइज वही होती हैं जो दर्शकों की बदलती पसंद के साथ खुद को भी विकसित करती रहें। जो चीज कुछ साल पहले रोमांचक लगती थी, वही आज पुरानी महसूस हो सकती है। दर्शकों को अब नई कहानियां, अलग विजुअल स्टाइल और ज्यादा इनोवेटिव एक्शन देखने की आदत हो चुकी है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि स्पाई यूनिवर्स को भी अब खुद को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियतों में अनिल कपूर हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी उतनी ही मजबूत है और कम स्क्रीन टाइम में भी वो अपने किरदार को वजन दे देते हैं। ट्रेलर में ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनका किरदार कहानी के इमोशनल हिस्से से जुड़ा हो सकता है। अगर फिल्म इस पहलू को अच्छी तरह संभालती है तो ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म बनने से बच सकती है। ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा बॉबी देओल के एक्सेंट को लेकर भी हो रही है। आलोचना उनकी एक्टिंग को लेकर नहीं है, बल्कि बोलने के अंदाज को लेकर है। कुछ सीन्स में उनका एक्सेंट बहुत गहरा महसूस होता है, जबकि कुछ में लगभग गायब लगता है। अगर किसी किरदार का एक्सेंट लगातार एक जैसा रहे तो वो उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, लेकिन अगर उसमें बार बार बदलाव आए तो वो दर्शकों का ध्यान भटका सकता है।
एक और दिलचस्प बात एक्शन डिजाइन को लेकर है। हर अभिनेता की अपनी अलग ताकत होती है। कोई अपनी ताकतवर मौजूदगी से प्रभावित करता है तो कोई अपनी फुर्ती और तेजी से। आलिया भट्ट की ताकत उनकी फुर्ती, इंटेंसिटी और स्क्रीन एनर्जी में नजर आती है, न कि सिर्फ भारी हथियार उठाने में। यही वजह है कि ट्रेलर के कुछ सबसे भरोसेमंद एक्शन मोमेंट्स वो हैं जहां वो क्लोज कॉम्बैट फाइट्स करती दिखाई देती हैं। अगर फिल्म उनके हिसाब से एक्शन को डिजाइन करती है तो वो बाकी फिल्मों से अलग पहचान बना सकती है। ट्रेलर देखने के बाद सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहानी का काफी हिस्सा पहले ही सामने आता हुआ महसूस होता है। एक नया एजेंट, उसकी ट्रेनिंग, छिपा हुआ एजेंडा, बदलती वफादारियां, बड़ा खतरा और आखिर में निर्णायक मुकाबला। अगर फिल्म इसी रास्ते पर बिना किसी बड़े सरप्राइज के चलती है तो सबसे बड़ा खतरा यह नहीं होगा कि लोग फिल्म से नफरत करें, बल्कि यह होगा कि लोग इसे भूल जाएं। दर्शक कमियों को माफ कर देते हैं अगर फिल्म उन्हें चौंका दे, लेकिन वे उन फिल्मों को कम ही याद रखते हैं जो सिर्फ उम्मीदों के मुताबिक चलती हैं। फिलहाल अल्फा एक ऐसी फिल्म लगती है जिसमें काफी संभावनाएं मौजूद हैं। दो महिलाओं को एक बड़े एक्शन फ्रेंचाइज के केंद्र में रखना निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, लेकिन सिर्फ यही बात सफलता की गारंटी नहीं बन सकती। एक्शन नया महसूस होना चाहिए, किरदारों में गहराई होनी चाहिए और कहानी में ऐसे मोड़ होने चाहिए जो दर्शकों को चौंका दें। ट्रेलर यह संकेत देता है कि फिल्म उम्मीदों से बेहतर साबित हो सकती है, अगर उसने अपने सबसे मजबूत पहलुओं को अभी छिपा कर रखा हो तो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अल्फा स्पाई यूनिवर्स के लिए एक नया और साहसी अध्याय साबित होती है या फिर उन्हीं पुराने फॉर्मूलों तक सीमित रह जाती है। तब तक बहस जारी रहेगी, राय बटी रहेंगी और लोगों का इंतजार उत्साह के ज्यादा जिज्ञासा और शक के साथ बना रहेगा।